30 साल पुलिस का कार्यकाल बेदाग है कि एक मुथूट फाइनेंस की लूट हुई थी। 27 किलो सोना गया था, उसमें पटना से पकड़ के लाए। मानसरोवर डबल मर्डर हुआ था, उसको हमने ट्रेस आउट किया। फॉर्च्यूनर से अपहरण हुआ था, उसको टक्कर देके हमारी फॉर्च्यूनर को तोड़ के जयपुर से पीछा किया। पूरे राजस्थान में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस विशेष प्रयास कर रही है। नशा खाने का होना चाहिए, नहीं कि नशा दूसरा हो, और नशा पढ़ने का होना चाहिए। जो बैंक तरह तरह के लोन दे रहे हैं, ये नए नए जो गाँव में लोग बाग ये कर रहे हैं, जिससे बर्बादी हो रही। लास्ट में यही होता है कि जमीन बेचनी पड़ती है। जो चित्तौड़गढ़ है, जहां आप खुद रहे हैं, वहाँ अफीम का जिस प्रकार से काला कारोबार चलता है, पैसे कमाने के लिए शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाए। पुलिस की सेवा क्या होती है, पुलिस का काम कैसा होता है, लोग किस प्रकार से पुलिस को देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है, आज के युवा इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये तमाम चर्चाएं समाज में लोगों के बीच होती रहती है। लेकिन अगर किसी पुलिस अधिकारी को उसके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए अगर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाए, तो उससे बेहतर सम्मान किसी पुलिसकर्मी के जीवन में नहीं हो सकता है। और यही बात सुरेंद्र सिंह जी के लिए साबित होती है। सुरेंद्र सिंह जी जयपुर कमिश्नरेट में डिप्टी हैं और फिलहाल आमेर में तैनात हैं। इन्होंने अपनी पूरी पुलिस लाइफ, पूरे पुलिस करियर के दौरान अलग अलग जिलों के अंदर काम किया और समाज को न्याय दिलाने की कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त 2026 की पूर्व संध्या पर जिन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने का ऐलान किया, उसमें सुरेंद्र सिंह जी का नाम भी शामिल है। आज मेरे साथ भारत रफ्तार के इस स्टूडियो में सुरेंद्र सिंह जी स्वयं मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। थैंक यू। जिस प्रकार से पुलिस पदक की घोषणा हुई और राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित करने का फैसला किया है, बहुत बधाई आपको। इस बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या ऐसी कार्य थे आपकी पुलिस के इस पूरी ड्यूटी के दौरान, और आपका सिलेक्शन कब हुआ, किस प्रकार से हुआ? सर, अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं 96 का सब सेक्टर हूँ जी। और मेरी नौकरी अजमेर से स्टार्ट हुई सब सेक्टर से जी। और उसके बाद मैं अजमेर रहा, टोंक रहा, जयपुर कमिश्नरेट में रहा, फिर मैं चित्तौड़ गया, चित्तौड़ से वापस कमिश्नरेट में आ गया, फिर कमिश्नरेट से वापस मेरा कार्यकाल चुनाव के टाइम होने पर अजमेर गया, अजमेर से वापस आया। ये पूरी यात्राएं मेरी जो नौकरी की थी उसमें उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन और मेरे सबॉर्डिनेट की सहायता से मेरा 30 साल पुलिस का कार्यकाल बेदाग है, और अधिकारियों के मार्गदर्शन से और सबॉर्डिनेट की और मेरे परिवार की वजह से मेरे को ये राष्ट्रपति पदक मिला है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सबने मेरी को प्रोत्साहित किया, जिससे मेरे को ये राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होने का गौरवान्वित हुआ हूँ। ये फील्ड के अधिकारियों को थोड़ा काम होने पर कम मिलता है, और मेरे बेदाग कार्यकाल होने से मेरे को ये सम्मानित किया गया। जी। आपने जिक्र किया कि आप अजमेर, टोंक, चित्तौड़ तमाम जिलों में रहे। कौन से ऐसे उत्कृष्ट कार्य आपने अपने उस टेन्योर के दौरान किए? सर, मैंने बहुत सारे कार्य किए। एक मुथूट फाइनेंस की लूट हुई थी, 27 किलो सोना गया था, उसमें पटना से पकड़ के लाए। जी। मानसरोवर डबल मर्डर हुआ था, उसको हमने ट्रेस आउट किया। एक महिला का मर्डर हुआ, उसको ट्रेस आउट किया। ये एक फॉर्च्यूनर से अपहरण हुआ था, उसको टक्कर देके हमारी फॉर्च्यूनर को तोड़ के और मैं ब्यावर से उसको वापस यहाँ से जयपुर से पीछा किया, और ब्यावर पिपलास से उसको फॉर्च्यूनर थी उसके पास, हमारे पास भी गाड़ी थी, उसे टक्कर देकर उस अपहरणकर्ताओं को पकड़कर वापस लाकर उसको ऐसे हर जिले में हर जगह बहुत सारे कार्य है जो करते हुए और अधिकारियों के मार्गदर्शन से हर कार्य में सफलता प्राप्त हुई। ये एक बहुत ईश्वर की कृपा है और अधिकारियों का मार्गदर्शन। जी। एक आखिरी सवाल जो कि युवाओं से जुड़ा है, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप युवाओं को प्रेरित करें कि युवा पीढ़ी जो आज नशे में और गलत रास्तों पर चल करके अपना समय और जीवन दोनों बर्बाद कर रहे हैं, क्या विशेष अपील, क्योंकि राजस्थान डीएसटी टीम बनाई गई है, पूरे राजस्थान में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस विशेष प्रयास कर रही है, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट तो अलग अलग वार्ड बना रही है। अब आपका सर क्या संदेश है युवाओं को? पुलिस इस मामले में बहुत सतर्क है और हम बहुत ज़्यादा प्रयास करें। इससे पिछले हमारे डीजी साहब के दिशा निर्देशन में और सब उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में, कमिश्नर साहब के दिशा निर्देशन, डीसी साहब सबके, ये हम इसमें बहुत पूरी तरह से इसको
कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। और युवाओं को एक ही मेरा संदेश है कि नशे से दूर रहे। नशा खाने का होना चाहिए, नहीं कि नशा दूसरा हो। और नशा पढ़ने का होना चाहिए, नशा ऐसी चीज़ों का होना चाहिए जिससे आप समाज को गौरवित हो, नहीं कि ऐसा नशा हो जिससे आप में समाज में परिजन, आप परिवार, आप रिश्तेदारों को नीचा देखना पड़ा। ऐसा नशा मत करो। इसके लिए मैं युवाओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि सब ऐसा नशा से दूर रहे। जी सर, एक सवाल और था, युवा आजकल शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं और सफलता जिस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे आज आप पुलिस अधिकारी हैं, आपने बहुत लंबा संघर्ष किया, शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक वैसे ही जैसे लग्जरी लाइफ जीने के लिए आजकल के युवा महंगी महंगी गाड़ियां और तमाम प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं वो गलत म्यूल अकाउंट्स में गेमिंग का पैसा लाना या तमाम वो जो काम कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं बच्चों को मैसेज दूंगा कि हम जब पढ़ते थे तो कमरे में रहते थे, हम खुद खाना बनाते थे, हम पैदल स्कूल जाते थे, 8 किलोमीटर पैदल जाता था जी, 8 किलोमीटर। अब बच्चों को साइकिल चलाने में शर्म आती है जी। जबकि और ये जो बैंक तरह तरह के लोन दे रहे हैं, इन लोनों से लोग कर्जे से डरते दिए, और कर्ज से डरना चाहिए। और इतना ही खर्चा करो जितनी अपना अपने माता पिता की हैसियत हो, उससे ज़्यादा खर्चा करोगे तो आगे बाद में पछताओगे। और गलत धंधे करोगे तो ये बजरी धंधे, ये नए नए जो गाँव में लोग बाग ये कर रहे हैं जिससे बर्बादी हो रही, लास्ट में यही होता है कि ज़मीन बेचनी पड़ती लोग। सर एक सवाल ये था कि आप मेवाड़ की वीर धरा से आते हैं, और मेवाड़ की धरा तो बलिदानियों की अमर गाथा, आने वाली पीढ़ियों को, चाहे महाराणा प्रताप हो चाहे राणा सांगा हो, क्या मैसेज और किस प्रकार से मेवाड़ के जो चित्तौड़गढ़ है जहां आप खुद रहे हैं, वहाँ अफीम का जिस प्रकार से काला कारोबार चलता है, लेकिन युवा वहाँ जो है भ्रमित हो रहे हैं, क्या मैसेज वहाँ के लिए है? और मेवाड़ से आप आते हैं, मेवाड़ के लोगों को क्या मैसेज है? मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मेवाड़ का हूँ जी। और मेवाड़ की तरह हमेशा आपने कहा था स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। और मेरे मेवाड़ के युवाओं से ये मैसेज दूंगा कि आप ये गंदे धंधे ये नहीं करें, अपने पूर्वजों का जो नाम था उसी को अजरमन रखें और उसी अनुसार काम करें, जिससे कि अपने माता पिता, परिवार और ख़ानदान का नाम बढ़े। और शॉर्ट रास्ता, पैसे कमाने के लिए शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाएं। और सभी मेवाड़ वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं गौरवान्वित मैसेज करता हूं कि महाराणा प्रताप की जन्मभूमि से मैं आता हूं। तो ये मैसेज है युवाओं को, चाहे म्यूल अकाउंट्स गेमिंग के जरिए पैसा कमाना चाह रहे हो या वो मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए पैसा कमाना चाह रहे हो, चकाचौंध की ये दुनिया है। जैसे कि डिप्टी साहब ने बताया है कि ये सफलता जो है एक दिन या 2 दिन में प्राप्त होने वाली चीज़ नहीं है, ये निरंतर परसेप्शन के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, लगातार मेहनत और अनुशासन के द्वारा ही सफलता पाई जा सकती है। जिस प्रकार से डिप्टी साहब को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, ये वास्तविकता में राजस्थान के लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाली चीज़ है। नमस्कार।